बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कीकेट टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताते चले कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और दोनों मुल्कों के दरमियान तबाहकुन जंग का आगाज़ हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इमरान खान रूस के अंदर अपने दौरे के ऊपर मौजूद हैं और जिस वक्त रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने रूस के हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ तबाह कर दिए हैं। आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तमाम आपको लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, वही हुआ जिसका डर था। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का बाकायदा आगाज़ हो गया है। नाज़रीन ग्रामी, अभी तक जो अपडेट्स हमारे पास आए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि रूस ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और रूस की जानिब से अपने जंगी जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के इलाकों में घुस घुस कर कार्रवाइयाँ की गई हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की जानिब से दावा ये किया गया है कि हमने 5 रूसी जंगी जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया है, यानी कि रूस के जितने भी जंगी जहाज़ या फिर हेलीकॉप्टर जाकर हमला कर रहे थे उनमें से 5 जो जहाज़ हैं और एक हेलीकॉप्टर यूक्रेन ने कामयाबी से तबाह कर दिया है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि काफ़ी सारे मिसाइल जो रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर फायर किए थे, हमने अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से उन्हें कामयाबी से नाकारा बना दिया है और दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ आ चुका है। प्यारे दोस्तों, आज ही बाइडन और अमेरिका की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि अगले 48 घंटों में जंग का आगाज़ हो सकता है। इमरान खान का जो ही दौरा रूस ख़त्म होगा, रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, उस स्टेटमेंट के चंद ही घंटों के बाद रूस ने यूक्रेन को निशाना बना दिया। यूक्रेन के ऊपर तबाहकुन हमलों का आगाज़ हो गया। यूक्रेन के अंदर भगदड़ मच गई और यूक्रेन में इस वक्त सायरन बजना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी वाज़ह करता चलूँ कि यूक्रेन के अंदर रूस ने जो कामयाब हमले किए हैं, काफ़ी सारी हलाकतों की इतलात भी मौसूल हो रही है। अभी तक कोई एक मेन काउंट आपको बताना इंतहाई गलत होगा कितनी हलाकतें हुई, लेकिन रूस के तबाहकुन हमलों ने यूक्रेन के अंदर भगदड़ मचा दी। आप इस खबर से अंदाज़ा लगाएं कि यूक्रेन ने दावा किया है कि 5 जंगी जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर हमने रूस का गिरा दिया है। तो याद रहे कि रूस की जानिब से कामयाब कार्रवाइयाँ भी कितनी की गई होंगी और ये तमाम कार्रवाइयाँ की गई हैं मुख्तलिफ़ किस्म के यूक्रेन की फ़ौजी तनसीबात पर, फ़ौजी अड्डों के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर और इसके अलावा शहरी आबादी को भी निशाना बनाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, यूक्रेन के मुख्तलिफ़ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें इस वक्त भी सुनने को मिल रही हैं। दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ पर यह चीज़ भी वाज़ह करता चलूँ कि अभी तक अमेरिका की जानिब से खामोशी है, लेकिन अमेरिका भी इस जंग में कूदने जा रहा है। यूक्रेन और रूस का तनाज़ा अब एक बड़ी जंग का आगाज़ होने जा रहा। अमेरिका ने रूस को धमकी दे रखी है कि अगर आप यूक्रेन पर हमला करेंगे तो हमारे और आपके दरमियान एटमी जंग होगी। बाइडन ने कहा था कि मेरा हाथ एटमी बटन के ऊपर है, रूस को पत्थरों के दौर में हम पहुंचा देंगे। इतनी बड़ी धमकी के बावजूद भी आखिरकार रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और रूस का यह हमला जो था इंतहाई तबाहकुन था। इस तबाहकुन हमले में यूक्रेन में बड़ा जानी और माली नुकसान देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यह चीज़ भी मैं वाज़ह करता चलूँ कि अब तबाहकुन हमलों का सिलसिला शुरू करने का एक नया फ़ैसला किया गया है रूस की जानिब से। इस वक्त इमरान खान रूसी दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ उनकी पुतिन के साथ और आला क़यादत के साथ मुलाकात होनी है। इस दौरे से पहले ही अमेरिका की जानिब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई थी कि जो ही इमरान खान का दौरा रूस ख़त्म होगा, फौरी तौर पर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, इस स्टेटमेंट के पेश नज़र चंद ही घंटे गुजर थे कि रूस की जानिब से आज यूक्रेन को निशाना बनाया गया है। देखें, अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात सामने आई हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि रूस ने जदीद किस्म के जंगी जहाज़, टैंक्स और इसके अलावा अपने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन के इलाकों में कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं और इसमें रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ से यूक्रेन ने यह स्टेटमेंट दी है कि हमने रूस से 5 जहाज़ तबाह किए हैं और एक हेलीकॉप्टर हमने कामयाबी से गिराया है।
नाज़रीन ग्रामी, इसमें यूक्रेन ने अपने डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन का दावा है कि अगर रूस मज़ीद अपने जंगी जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो हम उनके तमाम जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स को गिराने की ताकत रखते हैं। जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तशवीश है क्योंकि इमरान खान एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, वो रूस के दौरे पर मौजूद हैं और अगर खुदा न खास्ता यूक्रेन और रूस के दरमियान ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है और इसमें अगर अमरीका कूद पड़ता है तो यकीनी तौर पर रूस को बड़े पैमाने पर ख़तरा है और रूस अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और इस तमाम सूरत हाल में अब रूस से जितने ममालिक की फ़्लाइट्स थी वो फौरी तौर पर बंद कर दी गई हैं और इस वक्त इमरान खान 2 रोज़े दौरे पर रूस के अंदर मौजूद हैं और अगर जंग का आगाज़ हो जाता है तो इमरान खान यकीनी तौर पर कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि हंगामी सूरत हाल में, जंगी सूरत हाल में अमूमी तौर पर तमाम फ़्लाइट्स जो जंगी जहाज़ों के अलावा होती हैं वो तमाम की तमाम बंद कर दी जाती हैं क्योंकि मिसाइल लगने का ख़तरा होता है और जहाज़ को तबाह करने की मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग्स भी सामने आ सकती हैं। इस वजह से इमरान खान को अगर जंग का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो गया, यूक्रेन और अमरीका अगर रूस को जवाब देते हैं तो इमरान खान को जंग ख़त्म होने तक रूस के अंदर ही रुकना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव न्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये ताज़ा तरीन इतलात हैं कि रूस ने बाकायदा तौर पर यूक्रेन के ऊपर हमला किया है और ये हमला इंतहाई ख़तरनाक था। तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बड़ी तबाही यूक्रेन के अंदर भी मची और यूक्रेन का दावा भी सामने आया कि हमारे मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम ने 5 जंगी जहाज़ों को तबाह किया और रूसी एक हेलीकॉप्टर भी तबाह किया गया है। अब इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र रूस ने अपनी तैयारियां मुकम्मल तौर पर पाए तकमील तक पहुंचाने का अज़म का इज़हार किया है कि इस जंग को हम आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने अपने फ़ौजी, अपने जंगी हथियार बॉर्डर के करीब पहुंचाना शुरू कर दिए हैं और ताज़ा तरीन इतलात जो सामने आ रही हैं उसमें रूस अब बड़ा तबाहकुन हमला मज़ीद कर सकता है। प्यारे दोस्तों, खदशा इस बात का है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान ये जो जंग का आगाज़ हुआ इसमें अमरीका न कूद पड़े और अगर अमरीका कूद पड़ा तो फिर आपको एटमी जंग होती नजर आएगी क्योंकि अगर अमरीका और रूस एक दूसरे के आमने सामने आए तो हालात इंतहाई हद तक ख़राब हो जाएंगे और फिर जंग को कोई नहीं रोक पाएगा। मोदी सामीन, इमरान खान का दौरा रूस था और इस दौरे से पहले ही अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे और अहम किस्म के अहदेदारों की ये स्टेटमेंट थी कि ये जंग का फैसला होने जा रहा। इस दौरे के चंद ही घंटों के बाद अमेरिका ने तो 48 घंटों का लफ्ज़ अदा किया था कि 48 घंटों के बाद बाकायदा जंग का आगाज़ होगा और फिर मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाएंगे। और देखें, अभी इमरान खान का दौरा रूस ख़त्म नहीं हुआ था। आज इमरान खान को दौरे रूस पर दूसरा रोज़ था कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और यूक्रेन ने उनके जहाज़ कामयाबी से गिरा दिए, साथ एक हेलीकॉप्टर तबाह करने का भी दावा सामने आ गया है। मोदी सामीन, बड़े पैमाने पर लागते हुई हैं। आपको लेटेस्ट अपडेट्स हम बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक पहुँचा सकें।